एक बार की बात है कि दो खूबसूरत और खुशहाल देश थे। एक का नाम सुंदरपुर था और दूसरे का रोशन लैंड। दोनों देश पहाड़ों, नदियों और हरे भरे मैदानों से भरे हुए थे और दोनों के एक सुंदर नीला नदी बहती थी जो दोनों की भूमि को सींचती थी। काफी समय तक दोनों देशों के लोग शांति और सुकून से रहते रहे, लेकिन एक दिन एक विवाद उठा। दोनों देशों ने दावा किया कि नदी केवल उनकी है। पहले पहल सिर्फ बहस हुई, फिर सियासतदानों ने बात को बढ़ा दिया और जल्द ही नौबत जंग तक पहुंच गई। तोपें गरजने लगीं, फौजी सरहद पर पहुंच गए, लोग अपने घरों में कैद हो गए और बच्चों के स्कूल बंद हो गए। हर तरफ खौफ, धुआं और खामोशी छा गई। इन हालात में रोशन लैंड की एक 9 साल की बच्ची आमिना बहुत गमगीन हुई। वह रोज खिड़की से बाहर देखती, धुएं और आंसुओं से भरा मंजर देखकर उसका दिल रोने लगता। एक रात आमिना ने एक फैसला किया। उसने एक कागज पर रंगीन कलमों से लिखा, हमें लड़ाई नहीं, दोस्ती चाहिए, और उसे एक नीले गुब्बारे से बांधकर आसमान में छोड़ दिया। गुब्बारा हवा के साथ उड़ता हुआ सुंदरपुर पहुंचा, जहां चंद बच्चे के दहल रहे थे। इन्होंने आमिना का पैगाम पढ़ा और बहुत मुताथर हुए। इन्होंने भी जवाब में लिखा, हम भी अमन चाहते हैं, हम लड़ाई से थिक चुके हैं। जब यह पैगाम दोनों मुल्कों के बादशाहों तक पहुंचे तो वो बहुत शर्मिंदा हुए। उन्हें एहसास हुआ कि जंग से कुछ हासिल नहीं और असल बहादुरी तो अमन कायम करने में है। दोनों बादशाह आपस में मिले, दरिया को दोनों मुल्कों की मुश्तरका दौलत करार दिया और एक खूबसूरत पुल बनाया जिसे पुली आमना कहा गया। फिर बच्चों के स्कूल दोबारा खुले, लोग मुस्कुराने लगे और दोनों मुल्कों में दोस्ती और खुशी का नया दौर शुरू हो गया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि बज़ औकात एक नन्हा सा दिल भी बड़े बड़े दिलों को बदल सकता है और जंग कभी भी मसले का हल नहीं होती। असली ताकत मोहब्बत, बातचीत और अमन में है।